हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीपक पर। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं बीजगणित के गुणनखंड कि बीजगणित के गुणनखंड कैसे करते हैं। ये गुणनखंड ज़्यादातर 9th और 10th में होते हैं। 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए अवेलेबल वीडियो रहेगी। इसमें आपको बीजगणित के गुणनखंड कैसे करने हैं बिल्कुल बिगिनर बच्चों के लिए हैं। हम इसको लेकर चलेंगे जीरो से हीरो की तरफ। हमारा ये टारगेट है कि जीरो से हीरो की तरफ हम प्रत्येक बच्चे को ये समीकरण करना सिखाएंगे। प्रत्येक बच्चे को ये समीकरण हल करनी आनी चाहिए। तो बीजगणित का ये गुणनखंड है, इनमें गुणनखंड बनाने हैं कि कितने कितने गुणनखंड बनेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। इनके गुणनखंड कैसे बनाएं, तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। और वीडियो में पूरी तरीके से क्लास में बने रहें, लास्ट तक देखें, पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अब कि हम कैसे बीजगणित के गुणनखंड बनाएंगे। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके गुणनखंड कैसे बनाने हैं। तो गुणनखंड बनाने का एक बहुत आसान तरीका होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर की जो गुणांक में कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखा है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो जो हमारा अचर पद होता है, इस अचर पद की एक्स के गुणांक से गुणा करते हैं। इस अचर पद की एक्स के गुणांक से गुणा करते हैं, कितना आएगा 6 गुणे 1, कितना हुआ 6। अब 6 के ऐसे पार्ट करने होते हैं कि जो जोड़ने पर 5 आए, मतलब 5x हो जाए। 6 एकम 6 के ऐसे 2 पार्ट करने होते हैं कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो जोड़ने पर 5 कैसे आएगा, 6 को ऐसे 2 भागों में बांटो, जोड़ने पर 5 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5, तो क्या होगा 3 दूनी 6। कितना हो गया ये, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 और यहाँ जोड़ने पर 5 भी आ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, 3 और 2 5 हो गया। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स की गुणा अंदर हो जाएगी, 3x प्लस 2x प्लस 6, ये हो गया। क्योंकि हमने 6 को तोड़ा है, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 5 भी होता है, और 3 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमें इसमें गुणनखंड करने होते हैं, तो 2 के पेयर बना लेते हैं। 2 के जोड़ा, इन 2 का जोड़ा, 2 के पेयर बना लेते हैं। अब इस पेयर में देखेंगे, ये प्लस का साइन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। अगर इसके गुणांक में कोई 3 होता और यहाँ भी 3 है, तो 3 भी कॉमन आ सकता था। लेकिन इसके गुणांक में 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3 है और 3x स्क्वायर, 3x है ये। तो यहाँ कॉमन क्या है, x कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। यहाँ से अगर एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1x बचेगा, प्लस यहाँ से अगर एक हमने x कॉमन ले लिया, अब कितना बचा है, यहाँ 3 बचा, प्लस, अब ये प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x तो है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 2 और 3। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 2 कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा, जब 2x में से x कॉमन 2 कॉमन ले लिया तो x बचा, प्लस का साइन, प्लस का, यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो कितना बचा, 3 बचा, ये आ गया। अब इन 2 में से देखेंगे क्या कॉमन है, 3x, x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब बचा कितना, यहाँ कितना बचा x, ये प्लस का 2 बचा, तो x प्लस 2, इसके जोड़े ये हो जाएंगे। पहले इन 2 का पेयर लिया था, कॉमन लिया। अब यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 3 है, x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, x प्लस 2, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड इस तरीके से कर सकते हैं हम। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा हम समीकरण बना सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं। अब इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में वैल्यू दे रखी है 2, यहाँ 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 गुणे 2 कितना हो गया 10। अब 10 के 2 ऐसे पार्ट करने हैं जो जोड़ने पर 7 आए, तो क्या करेंगे, 5 की गुणा 2 से करी। 10 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जो जोड़ने पर 5 आए, तो 5 प्लस 2 7 हो गया। 5 दूनी 10 भी होता है, तो गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 5 प्लस 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 दूनी
10, 5 और 2 और x गुणांक में तो x बराबर प्लस 5। अब यहाँ से खोल लेंगे इसको ब्रैकेट, 5 ही x से करेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 5, ये आ गया। अब आ गए यहाँ से, अब कॉमन ले लेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 के पेयर, 2 के पेयर बनाने के बाद बना लेंगे, क्या करेंगे यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो कॉमन नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो x कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, 2 तो बचा, 1x लिया तो 1x बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ 5 है, x नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसके गुणांक में क्या हो सकता है, यहाँ 1 मान सकते हैं हम, 1 गुणांक में मान लेंगे तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। कितना बचा, 2x प्लस 5, ये बचा। अब इसको आगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 सेम है, 2x प्लस 5, यहाँ से कितना बचा x, और ये जब यहाँ से कॉमन आ गया तो प्लस 1, कितने पेयर आ गए इसके, कितने गुणनखंड आ गए, 2x प्लस 5 और x प्लस 1, इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्लास समझ में आएगा। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको क्लास समझ में आई हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।